Ray optics is an important topic in physics, particularly for those preparing for IIT, NEET examinations, and CBSE Class 12 boards. To help students master this topic, Ignited Minds has uploaded a series of videos on ray optics for Class 11 Maharashtra State Board syllabus, CBSE Class 12 Physics and IIT and NEET Physics. These videos cover various derivations and provide a deep knowledge explanation. As per physics, ray optics helps to study the reflection and refraction of light. The topic mainly covers the study of the behavior of light and how it travels in different mediums. In addition to this, it also holds importance in our daily life and technology. Keeping the importance of ray optics in mind, it has been included as a major topic in various competitive exams. The videos uploaded by Ignited Minds not only provide an in-depth understanding of the subject, but also explain the concepts in an easy-to-understand manner. Students who are preparing for IIT, NEET, and CBSE Class 12 boards can benefit greatly from these videos, and can cover the syllabus in detail, making the concepts stronger. Through this initiative, Ignited Minds aims to help students build a solid foundation in physics and excel in their examinations. हमारा सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप खत्म हो गया. दिस विल बी टेलीस्कोप एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर रे ऑप्टिक्स. और कुछ पढ़ना है रे ऑप्टिक्स में? ओके, टेलीस्कोप आपके सीबीएसई 12th बोर्ड में ये सबसे लंबा चैप्टर है, ठीक है, और है भी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. ओके, टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच एनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. मतलब तारे नक्षत्र को देखने के लिए. बाजू वाली कौन है उसको लिए नहीं, ठीक है. सो इट प्रोवाइड्स एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन भाई साहब ये प्रोड्यूस करता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप. ब्रॉडली द टेलीस्कोप कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. एक हो गया भाई साहब आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. दीज मेक द यूज ऑफ लेंसेज टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इट इज यूज्ड टू हियर see heavenly objects, sun, star, planets, etc. The final image formed is inverted one, which is immaterial in the case of heavenly bodies because of their round shape. Inverted image मिलता है आपको, लेकिन गोला है जो वो उल्टा है या सीधा. कैसे बोलोगे कि क्या सीधा है क्या उल्टा? समझ में आ रहा है ये कि इसीलिए ये इमेटेरियल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हर एक हेवनली बॉडी आपका क्या है, राउंड शेप्ड है. तो इसीलिए क्या उल्टा क्या सीधा, समझ में आ रहा है. एक अगर कोई भाई साहब ये ऑब्जेक्ट है तो इसको अपन बोल सकते हैं ये सीधा है ये उल्टा है, ऐसा बोल सकते हैं ये. लेकिन अगर गोलाई होगा, एक स्फीयर है, तो क्या उल्टा क्या सीधा, ठीक है. सो इट इज इमटेरियल. टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, अर्थ का ऊपर क्या है नीचे क्या है. नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ में है और साउथ अमेरिका साउथ में है. ये हमारा डिवीजन है, लेकिन एक्चुअली में कुछ है नहीं ना. आप किससे क्या कंपेयर कर रहे हैं. हाउ, देखो इस चीज को समझो कि मेरे को किसी ने पूछा था, मतलब ऐसे ही कि सर ये तो अर्थ है, हम अगर यहाँ पे हैं तो गिर क्यों नहीं जाते. ठीक है, एक नॉर्मल सा सवाल है और शायद मतलब जेन्युइन सवाल भी है कि यार हम अगर यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं तो गिर क्यों नहीं जाते. आप इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है लेकिन ऊपर और नीचे आप नहीं हैं. इस चीज को समझने की कोशिश करो. आप बेंच के ऊपर बैठे हुए हो, ठीक है, क्योंकि जमीन आपके नीचे है और आसमान आपके ऊपर है. देयर इज अ रिलेटिव थिंग, ठीक है. आपका सारा जो है वो रिलेटिव ही है. यहां पे आप किसके साथ कंपेयर करोगे, आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है. दिस इज, ये टॉप है ये बॉटम है, आप कब बोलोगे. आई एम सेइंग दैट दिस इज द सीलिंग ऑफ द रूम एंड दिस इज द फ्लोर ऑफ द रूम. तो भाई साहब मैं रिलेटिवली बोल रहा हूं ना इस चीज को, ठीक है. तो सीलिंग और ये आपका हो गया फ्लोर. यहां पे क्या किसके साथ कंपेयर करके बोल रहे हो. यहां पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना. इट्स एन ओपन आउट स्पेस आउट देयर. देयर इज नो कंपैरिजन आउट देयर कि ये टॉप है और ये बॉटम है, ठीक है. यहां पे जो बंदा है और यहां पे जो बंदा है वो भाई साहब सेम ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं, सेम फोर्स उन पे लग रहा है, ठीक है. ऐसा कुछ नहीं कि भाई साहब कभी भी गिर सकता है या ये हल्का फुल्का है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. सो जेन्युइन सी सवाल है. इसीलिए जो स्फेरिकल बॉडी है भाई साहब उसका टॉप क्या और उसका बॉटम क्या.
कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इट इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द फाइनल इमेज फॉर्म इज एन इरेक्ट वन, ठीक है। तो अर्थ के चीजों को देखने के लिए भाई साहब अगर अर्थ में चीजें हैं तो भाई साहब टॉप बॉटम हो जाएगा, है ना। अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी को आप देख रहे हैं तो उसका टॉप बॉटम नहीं होता है, लेकिन अगर अर्थ में कोई चीज है तो उसका तो टॉप बॉटम होगा ना। कोई ग्राउंड पे होगा और ग्राउंड का मतलब जो चीज ग्राउंड पे होगी वो उसका बॉटम होगा और जो उसका टॉप होगा वो उसका टॉप होगा, मतलब ग्राउंड से जो ऑपोजिट साइड में होगा वो उसका टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, दे मेक यूज ऑफ कन्वर्जिंग मिरर्स टू व्यू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल न्यूटोनियन और कैसाग्रेन टेलीस्कोप। तो आपके भाई साहब दो टाइप के टेलीस्कोप्स होते हैं, एक जो लाइट का रिफ्रैक्टिंग फिनोमिना को यूज करता है और एक जो लाइट के रिफ्लेक्टिंग फिनोमिना को यूज करता है। पूजा देवी जरा इसको बंद कर देंगी, ओके थैंक यू, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, आर वी क्लियर, क्लियर, ओके। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो हमने देखा कि भाई साहब जितने भी आपके माइक्रोस्कोप वगैरह थे सब में एक ऑब्जेक्टिव है और सब में आपका एक आईपीस है। कौन सा आपके करीब रहता है, आईपीस या ऑब्जेक्टिव? आईपीस, ठीक है। किसी ने अमेज़न से भाई साहब वो 100-150 का वो खरीदा है क्या टेलीस्कोप? उसमें अगर आप देखोगे ना टेलीस्कोप में आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है। आप अगर तारे देख रहे होगे ना तो इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा, ऐसे 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 धीरे धीरे आप करते रहोगे ना तो आपको एक फाइनल जगह पे तारा एकदम से भाई साहब जो स्टार जिस स्टार को आप देखने की कोशिश कर रहे हो वो आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। सो वो आईपीस और ऑब्जेक्टिव को आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल टेलीस्कोप्स में जो आपके महंगे टेलीस्कोप्स होते हैं वहां पे भी यही होता है, दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है। सो इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज्ड टू सी हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। तो इसका भाई साहब एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव किससे बना होता है? अगेन कन्वेक्सा लेंसवा ऑफ अ लार्ज फोकल लेंथ ऑफ अ मच लार्जर अपर्चर, इट फेसेस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के सामने ये होता है। In order to form a bright image of the distant object, the aperture of the objective is taken large so that it can gather sufficient light from the distant object. Eyepiece, it is a convex lens of small focal length and small aperture. It faces the eye. The aperture of the eyepiece is taken small so that the whole light of the telescope may enter the eye for distinct vision. When the final image is formed at the least distant of distinct vision, तो final image भाई साहब कहाँ पे फॉर्म होगा आपका? ठीक है, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये हो गया भाई साहब देखो आपका ऑब्जेक्टिव और ये हो गया आपका आई पीस। रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है भाई साहब, ठीक है। वो क्या होंगे भाई साहब, इसमें से जाएंगे पैरेलल रेज व्हेन दे पास फ्रॉम एनी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यू विल ऑलवेज कंसीडर रेज टू बी पैरेलल। कभी भी आप अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो वहां से जो रेज होंगे वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। किसी स्टार, किसी गैलेक्सी, किसी प्लैनेट को आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां से रेस पैरेलल हैं, यहां पे आएंगे और ये कहां पे कन्वर्ज करेंगे, फोकल प्लेन पे। तो ऑब्वियसली कहां पे कन्वर्ज कर रहे हैं, फोकल प्लेन पे, ठीक है। ये जो इमेज बना, ये इमेज बनेगा आपका इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर ट्राइंग टू व्यू दिस थ्रू द आई पीस, व्हाट विल हैपन, ये भाई साहब इधर है, ठीक है, ओके। सो रे ऑफ लाइट भाई साहब इधर से गया इधर और इधर से गया कि इधर रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसकी मुंडी भाई साहब कहां पे बन रही है, इधर। सो अ मच एनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड। ये आपका ऑब्जेक्ट था जिसका एक एनलार्ज वर्जन आपको मिल रहा है और ये एनलार्ज वर्जन आपको कहां पे मिल रहा है, डिस्टेंस डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच फॉर अ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्या ये फिनोमिना समझ में आ रहा है? दो, एक ऑब्जेक्टिव हो गया, एक आई पीस हो गया। ऑब्जेक्टिव किसको फेस कर रहा है, आपके ऑब्जेक्ट को, और आई पीस से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत दूर का कोई टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है, एक टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है जिसका भाई साहब इमेज कहां पे बनेगा, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे, और यही भाई साहब इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ ऐसे एडजस्ट होगा ताकि भाई साहब इसका इमेज बने एनलार्ज वर्जन बराबर इसके लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है, क्लियर है। हम सबका भाई साहब 25 सेंटीमीटर नहीं होता है, ज्यादा लोगों का मतलब 95% लोगों का भाई साहब 25 सेंटीमीटर नहीं होता। तो इसीलिए आपको एडजस्टमेंट का स्कोप रहता है। आप दोनों भी आई पीस और इसको ऐसे एडजस्ट करते रहेंगे इसके फोकल लेंथ को, ताकि ये आपके खुद के या द पर्सन द व्यूअर का जो लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है उस पर बन जाए, ठीक है। लेकिन जब सवाल आप हल करते हैं तो जनरली डी को आप 25 सेंटीमीटर लेते हैं इफ इट इज नॉट गिवन अदरवाइज। कल हमने देखा था एक सवाल हमने किया था जिसमें डी का वैल्यू 27 कुछ था, ठीक है। सो डिपेंड करता है।
Are we clear on this one, people? Okay, fall on the objective. ठीक है, the objective focuses the beam in its focal plane and forms a real inverted and diminished image A dash B dash. This image A dash B dash acts as an object for the eyepiece. तो ये जो भाई साहब आपका डिमिनिश्ड इमेज बना, ठीक है, ये भाई साहब फोकल प्लेन पे क्या बना, डिमिनिश्ड इमेज बना, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया UE फॉर द eyepiece, and its image is formed directly at the least distant of distinct vision. ठीक है, एक इन्वर्टेड इमेज इसका भाई साहब फॉर्म होगा. ओके 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 ओके, ठीक है. The distance of the eyepiece is so adjusted that the image A dash B dash lie within its focal plane. The eyepiece magnifies this image so that the final image A dash B dash is magnified and inverted with respect to the object. The final image is seen distinctly by the eye at the least distant of distinct vision. ठीक है, आप इसको क्लियरली देख पाएंगे. ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब अभी हम बात करते हैं किसकी, मैग्नीफाइंग पावर की. तो मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन कल हमने क्या पढ़ा था किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, बोलिए ना बोलिए. Angle subtended by the image, final image, upon angle subtended by the object if both are at what place, least distant of distinct vision. ठीक है, both kept at D. ठीक है, okay. So the magnifying power of a telescope is defined as the ratio of the angle subtended at the eye by the final image formed at the least distant of distinct vision. क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हाँ दे दे, नहीं संभाल पा रहा है, दे देना बेटा. ये टाइम नहीं है अफेयरबाजी करने का भाई साहब. मैसेज से जा रहा है, अरे कॉल आ रहा है. अच्छा, at the least distant of distinct vision to the angle subtended by the eye by the object at infinity when seen directly. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब आपका देखो फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई और द आई पीस. ठीक है, बाय द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. तो ऑब्जेक्ट आपका भाई साहब ऑब्वियसली कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है. तो वो यहाँ पे किस, देखो टेलीस्कोप को आप कहाँ पे यूज कर रहे हो, टू सी और व्यू ऑब्जेक्ट्स विच आर केप्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. माइक्रोस्कोप को आप एक फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे थे, लेकिन टेलीस्कोप को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को व्यू करने के लिए ही यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो आपका भाई साहब रेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार ऑफ the angle subtended by it at the eye is practically equal to the angle alpha subtended by it at the objective. यहां पे देखो आई पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द एंगल अल्फा सबटेंडेड एट द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव पे जो एंगल होगा, तो ये रेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है एंड दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ व्हाट, अल्फा. एंड अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो अल्फा विल बी इक्वल टू tan अल्फा विल बी इक्वल टू sin अल्फा, है ना. ये चलता रहेगा भाई साहब आपका. ओके, सो एंगल ए डैश ओ बी डैश इज इक्वल टू अल्फा. कैसे भाई साहब, देखो ये आया ऐसे, ये आपका देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भाई साहब आपका इक्वल हो जाएगा. अभी इस वाले ट्रायंगल पे आओ, देखो इस वाले ट्रायंगल पे ए डैश बी डैश भाई साहब कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है कि नहीं. ए डैश बी डैश इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा, श्लोका. ठीक है, तो ए डैश ओ बी डैश की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा. ए डैश ई बी डैश डैश. ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे भाई साहब ए डैश ई बी डैश डैश, ए डैश बी डैश, और ये जो एंगल बना रहा है बीटा. ठीक है, कह रहे इमेज आपका आई पीस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज लेट्स से बीटा. ठीक है, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा. मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी भाई साहब, आधा किलो का इंसान, इसको वहां तक जाने में भाई साहब 5 मिनट लग गए. ओके, ए ओ बी, ए डैश ओ बी डैश अल्फा हो गया भाई साहब, ए डैश ई बी डैश कितना हो गया, बीटा. मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया भाई साहब आपका, बीटा बाई अल्फा. ठीक है, इमेज आई पीस पे जो एंगल सस्पेंड कर रहा है अपॉन ऑब्जेक्टिव पे जो एंगल सस्पेंड कर रहा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी, वॉट एवर एंगल इट इज सब्सटेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो आपका ये वाला एंगल सब्सटेंडेड बाय द इमेज एट द आई पीस अपॉन एंगल सब्सटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द ऑब्जेक्टिव.
अभी यहां पे भाई साहब अपन को नहीं मालूम कितना हाइट है उसका, क्या है, कुछ नहीं मालूम, लेकिन क्या इस अल्फा का हम एक दूसरा वर्जन निकाल सकते हैं? दूसरा वर्जन आपका ये हो जाएगा कि जिन चीजों को आप माप सकते हैं उसके हिसाब से अगर आप निकालें तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी ए डैश बी, ये आपका अल्फा हो गया। अगर ये अल्फा है तो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, ए ओ ए डैश बी डैश, और ये हो गया ओ, सो ए डैश ओ बी डैश आपका हो गया अल्फा, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा, दैट इज tan बीटा बाई tan अल्फा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बीटा कौन सी वैल्यू हो जाएगी, बीटा इज बेसिकली ये जो इमेज इसके साथ एंगल बना रहा है, किसके साथ भाई साहब, आई पीस के साथ, और यहाँ पे अल्फा क्या है, जो ऑब्जेक्टिव के साथ एंगल बना रहा है, लेकिन इसको आपने इसके टर्म्स में लिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, इसके टर्म्स में लिया हुआ है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। तो आपका भाई साहब tan बीटा की वैल्यू बोलो ना, बोलो बच्चा बाड़ी, कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाई बी डैश ई, देखो यहाँ पे ए डैश बी डैश बाई बी डैश ई, दैट विल बी हाउ मच, ए डैश बी डैश और बी डैश ई की वैल्यू कितनी होगी, यू ई, समझम, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी हाउ मच, अल्फा, अल्फा की वैल्यू देखो, ये अल्फा की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे ए डैश बी डैश अपॉन ओ एफ ओ, है ना, ओ एफ ओ या ओ बी डैश, जो भी आप बोलना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका ए डैश बी डैश बाई बी डैश ई, ठीक है, अपॉन ए डैश बी डैश बाई यहाँ पे कितना हो गया, देखो ओ बी डैश, समझ में आता, ओ बी डैश, तो ये कैंसिलम, ठीक है, ये गया ऊपर भाई साहब ओ बी डैश अपॉन बी डैश ई, समझम, ओ बी डैश अपॉन बी डैश ई, ओ बी डैश क्या हो जाएगा, ओ बी डैश ओ बी डैश, ये क्या है, इस आई ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, तो ये हो गया एफ ओ, ठीक है। और बी डैश ई क्या हो जाएगा भाई साहब बी डैश ई है आपका जो इमेज बन रहा है वही इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, जो इमेज ये बना रहा है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे भाई साहब आपका हो जाएगा यू ई। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पेपरम, आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओ बी डैश आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो ओ बी डैश आपका क्या लेंगे आप, पॉजिटिव, ठीक है। यू ई डैश ये भाई साहब नेगेटिव होगा, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन यू ई, और ये होगा माइनस, ठीक है, क्लियर है। अगेन फॉर द आई पीस क्या हो जाएगा भाई साहब, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई, कल पढ़ा था भाई साहब हमने, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ठीक है। सो दिस विल बी अगेन फॉर द आई पीस भाई साहब आपका u का वैल्यू कितना हो गया, माइनस यू ई, और v की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, माइनस डी। देखो भाई साहब यहाँ पे यू ई हो गया, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, d, माइनस डी क्यों ही लोगे तुम, इसको भूल जाओ भाई, यहाँ पे ये यू ई है और ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है, फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, डी पे बन रहा है, तो माइनस डी होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, लेंस का फॉर्मूला अगर अपन लगाते हैं तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 1/d माइनस यू ई इज इक्वल टू 1/fe, तो यहाँ पे 1/ue, ठीक है, माइनस 1/d इज इक्वल टू 1/fe, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे 1/ue, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 1/fe प्लस 1/d, 1/fe प्लस 1/d, ओके। अभी d की वैल्यू 1/fe प्लस 1/d, ठीक है। तो अरे ये क्या हो रही है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब 1/ue की वैल्यू कितनी हो गई, 1/fe प्लस 1/d, ठीक है। ये भाई साहब इमेज डिस्टेंस है किसका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है किसका, आई पीस का, ue, ठीक है। ओके, सो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो ना, बोलो क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई, 1/fe कॉमन निकाल लिया, हमारी मर्जी, अंदर क्या बचेगा 1, और 1/d को क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे fe कर दो, fe/d, देखो इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ fe कैंसिल, 1/d आ जाएगा, समझ में आता, बहुत बढ़िया ना भाई साहब, और क्या चाहिए लाइफ में भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अभी इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, f से, ठीक है, तो आपका भाई साहब ये हो गया 1/ue, है ना, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया भाई साहब आपका 1/ue। अभी आपका मैग्निफिकेशन कितना आया था, बोलो ना, बोलो, FO/UE आया था, ठीक है, 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, FO
इंटू 1/UE, यही आया था ना मैग्निफिकेशन, मतलब ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। और 1/UE की वैल्यू इतनी आई है, तो इसका मतलब हो गया माइनस एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव। 1/UE की वैल्यू कितनी हो गई, एफ ऑफ आई पीस 1 प्लस एफ ऑफ आई पीस अपॉन डी। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पेपर बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, आर वी क्लियर? m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेलीस्कोप का भाई साहब क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर इज हाउ मच, माइनस एफ ओ बाई यू ई, ये हो गया ऑब्जेक्टिव का, सॉरी आई पीस का इमेज डिस्टेंस। ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस अपॉन लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हर बार आप बोले कि भाई साहब डी को लिखने की क्या जरूरत है, 25 लिखो ना। ठीक है, लेकिन 25 सबके लिए नहीं होता है। ठीक है, आपके विजन के हिसाब से आपका जो लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है उसका वैल्यू यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। क्लियरम, दिस विल बी फॉर एस टेलीस्कोप। ये क्या हो गया, तो अपन आप ही आते हैं भाई साहब इस केस पे जहां पे आपका इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है भाई साहब, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी मतलब कैसा, देखो भाई साहब इंफिनिटी में कैसा होगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है, ये रेज आए कहां पे कन्वर्ज होंगे, ऑब्वियसली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज जो होंगे वो पैरेलल कंसीडर करेंगे हम, और पैरेलल रेज आफ्टर कॉन्वेक्स लेंस विल ऑलवेज कन्वर्ज एट द फोकल प्लेन ऑफ द लेंस, फोकस पे नहीं लेकिन फोकल प्लेन पे, तो ये फोकल प्लेन है जहां पे ये कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, आपने भाई साहब आई पीस को कुछ इस कदर एडजस्ट किया है कि यहां से ये बैक होने के बाद भाई साहब ये पैरेलल हो रहे हैं, मतलब भाई साहब ये आपका पैरेलल अगर हो जाएगा तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। नाउ द इमेज इज नॉट फॉर्म्ड एट डी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो इसको ध्यान से समझिए इसको। नाउ इन दिस केस द इमेज इज नॉट फॉर्म्ड एट डी, इज नॉट फॉर्म्ड एट डी। ठीक है, क्लियर है? अभी ये लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर आपका क्या हो जाएगा बोलो, अगेन एंगल ए ओ बी डैश, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश हो गया, और ये हो गया आपका कितना भाई साहब, ठीक है। सो मैग्नीफाइंग पावर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई, ratio of the angle subtended at the eye by the final image as seen to the telescope to the angle subtended the eye by the object seen directly when both the image and object lie at infinity। तो एंगल ए डैश ओ बी डैश, ध्यान से देखिए यहाँ पे भाई साहब, जरा ठीक से बैठो अकबर, एकदम से ए डैश ओ बी डैश। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका ए डैश बी डैश, और ये भाई साहब कितना हो गया ओ, दैट इज अल्फा। ठीक है, ए ई बी डैश, ए डैश बी डैश, और ये ई अपॉन बीटा। ठीक है, ओके, तो आपका बीटा बाई अल्फा दैट इज टैन बीटा बाई टैन अल्फा। टैन बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, टैन बीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब ए डैश बी डैश बाई बी डैश ई, ए डैश बी डैश बाई ओ, तो ओ बी डैश जैसे पिछली बार किया था वैसा ही है। ठीक है, अभी ओ बी डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपका, कितना भाई समझ लो एफ ओ। ठीक है, और बी डैश ई ऑब्वियसली भाई साहब जब इसके फोकस पे रखोगे, जब आई पीस के फोकस पे रखते हो तुम, तभी जाकर तुम्हारा इमेज जो है इंफिनिटी पे बनेगा। ठीक है, किसी भी लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे अगर तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसका इमेज कहां पे बनेगा भाई साहब, इंफिनिटी पे बनेगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई। पिछले वाले केस में क्या था, m की वैल्यू भाई साहब, m की वैल्यू थी क्या, माइनस एफ ओ बाई यू ई था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई, क्योंकि आपका ये जो यू ई है इस टाइम पे क्या होगा, जो आई पीस का फोकल लेंथ है वही तो होगा, इसीलिए तो आपका इमेज कहां पे बन रहा है भाई साहब, इंफिनिटी पे बन रही है। तो आपको इतना भी समझने की जरूरत नहीं है, आपको अगर देखना है कि इमेज का अगर आपको इंफिनिटी में बनाना है, फाइनल इमेज को अगर आपको इंफिनिटी में बनाना है, कुछ नहीं करना है, आपका पहला वाला जो होगा यहां पे, दिस हैज टू फॉर्म एट एफ ई। ठीक है, ओके, अभी हमने दूसरा फॉर्मूला क्या देखा था भाई साहब, मैग्निफिकेशन में क्या था, माइनस एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस क्या था, एफ ई बाई डी। ठीक है,
एफ ई बाई डी, ये देखा था हमने, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्लियरली फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर, एफ ओ जो है आपका एफ ई से काफी ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप ये वाला लिख सकते हैं। यहां पे आपका ये वाला डी कितना हो जाएगा, बोलो डी की जगह पे क्या लिखोगे? पिछली बार इमेज कहां पे बन रहा था? लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अभी कहां पे बन रहा है? इन्फिनिटी पे। तो v की वैल्यू क्या है भाई साहब? इन्फिनिटी। तो 1 बाई मतलब d की वैल्यू अभी ये जो 1 बाई, अभी इसी की जगह पे आप 1 बाई वी लिखोगे ना, तो 1 बाई वी की वैल्यू, v की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो 1 बाई वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मतलब ये पूरा पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये पूरा पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। माइनस एफ ओ बाई एफ ई करेंगे आप 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 0। तो ऑब्वियसली आपका क्या आ गया? माइनस एफ ओ बाई एफ ई। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? तो आपका जब हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं तो आपका मैग्निफिकेशन कितना आ गया, बोलो? माइनस एफ ओ बाई डी, है ना? ठीक था ना भाई साहब? माइनस एफ ओ बाई यू ई, आई एम सो सॉरी, माइनस एफ ओ बाई यू ई, ठीक है। माइनस एफ ओ बाई यू ई व्हेन इमेज is formed, when image is formed at D। और इस इमेज की क्वालिटी क्या होगी भाई साहब? इमेज की क्वालिटी क्या होगी? विल इट बी रियल और विल इट बी वर्चुअल? जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, इसको देखो भाई साहब, ये वाला केस, ठीक है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे अगर इमेज बन रहा है फॉर अ लेंस, नहीं नेगेटिव नहीं, वर्चुअल है या रियल, ये पूछ रहा हूं। आपका इधर रहेगा तो क्या होगा? इधर रहेगा तो रियल होगा, इधर रहेगा तो वर्चुअल होगा। सो दिस विल बी बेसिकली वर्चुअल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इमेज विल बी वर्चुअल। दूसरा क्या है भाई साहब आपका? इमेज क्या होगा? इन्वर्टेड, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीफाइड। इमेज विल बी मैग्नीफाइड। भाई पर्पस ही हमारा मैग्नीफाई करना उसको, ठीक है, ओके। और क्या दूसरा फॉर्मूला क्या है? एम ओ इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, ठीक है, 1 प्लस एफ ई बाई डी, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। दोनों में ही क्या है आपका भाई साहब? इमेज कंडीशन क्या है? इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। अभी अगर भाई साहब आपका इमेज फॉर्म हो रहा है, अगर आपका इमेज भाई साहब कहां पे फॉर्म हो रहा है? इन्फिनिटी में फॉर्म हो रहा है। अगर इन्फिनिटी में फॉर्म हो रहा है तो आपका m का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस एफ ओ। और ये यू ओ क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव से भाई साहब वो जो इमेज है कितने डिस्टेंस पे है? सॉरी आपका यू ई है ना, दिस इज यू ई। आई पीस से कितना डिस्टेंस पे है? तो आई पीस से फोकल डिस्टेंस पे होगा इसके, तो एफ ओ बाई एफ ई। ये वाला पोर्शन तो आपका 0 ही हो जाएगा क्योंकि 1 बाई डी मतलब 1 बाई वी, दैट विल बी 0। तो यही एक फॉर्मूला बचेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एब्सोल्युटली क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, ओके। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भाई साहब यहाँ पे, तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ये हो गया, थियरी पार्ट है। देखो ड्रॉबैक्स क्या क्या है, तो आपका एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ओ एफ ई बाई डी मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। लेंथ ऑफ द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज मच लार्जर देन द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये सब आपके थियरी पार्ट में है, लेकिन जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर न्यूमेरिकल देखेंगे। अच्छा, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप था। अभी हम देखेंगे भाई साहब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। सो व्हाट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें आपका एक कॉनकेव मिरर भी आ जाता है। तो यहां से भाई साहब पैरेलल रेज आ रहे हैं, कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे फोकस पे कन्वर्ज होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपने क्या रख दिया है? एक और मिरर, ठीक है। तो ये मिरर क्या करेगा भाई साहब? इसको डाइवर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आ रहे ट्यू डाइवर्ट हो गया भाई साहब ये आई पीस। अभी भाई साहब आप इस आई पीस से इसको व्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये भाई साहब लंबा होता है, लेकिन इसको आप छोटे में अगर करना चाहते हैं तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वाज सेट अप बाय न्यूटोनियन। ये ना होता तो आपको फिजिक्स ना होती भाई साहब, है ना। रोज गाली देके पढ़ते हो कि नहीं? ओके, नहीं, ओके। सो हर जगह पे नाक घुसड़ा है इसने भाई साहब, मैकेनिक्स से लेकर भाई साहब लाइट तक, ठीक है। Okay, as shown in, it consists of a large concave mirror of large focal length as objective made up of an alloy of copper and tin. A beam of light from distant star is incident in the objective. Okay, before the rays are focused at F, a plane mirror is inclined at 45 degree, intercepts them and turns towards the eyepiece. तो आपका भाई साहब ये प्लेन मिरर है, ये इंटरसेप्ट करके आई पीस में डाल रहा है और आई पीस भाई साहब इसको देखने की कोशिश कर रहा है।
कैसाग्रेडियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज कॉनकेव। तो कैसाग्रेडियन टेलीस्कोप भाई साहब इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे कैसे आ रहा है, देखो रेस, देखो ये आ रहे भाई साहब रेस, भाई साहब आई किसमें, पैराबोलिक ऑब्जेक्टिव मिरर इस पे आया, और ये किसमें, एक कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक कर रहे हैं भाई साहब, ये टपुक और ये गया भाई साहब इधर, ठीक है। सो ये कैसाग्रेडियन है। दोनों में भी भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, देखो m इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी एफ नॉट। तो द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो एफ नॉट बाई एफ ई, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू आर बाई टू इंटू एफ ई, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव विल बी वॉट, आर बाई टू, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भाई साहब ये थोड़ा सा थियरी है इसको, ओके। अ कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर हैज हाई गैदरिंग पावर, ठीक है, एंड अब्सॉर्ब्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट देन द लेंसेज ऑफ लार्ज अपर्चर्स। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज वेरी ब्राइट। मिरर का जो है तो अब्सॉर्बिंग पावर के हिसाब से आपको जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज मिलता है वो ज्यादा ब्राइटर मिलता है, ठीक है, you will get it more brighter, so even distant or faint stars can be easily viewed। रिफ्लेक्शन में क्या, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, काफी सारा लाइट डाई आउट होता है, ठीक है। देखो जब आप किसी ग्लास के सामने ग्लास के सामने अपने आप को देखने की कोशिश करो और किसी मिरर के सामने अपने आप को देखने की कोशिश करो, वेयर विल यू फाइंड अ शार्पर इमेज ऑफ योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, क्योंकि मिरर आपका रिफ्रैक्शन अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है, ग्लास आपका रिफ्रैक्शन अलाउ कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत लाइट एनर्जी पीछे भी जा रहा है, ठीक है। सो इसके वजह से आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, जो रिफ्लेक्टिंग वाला टेलीस्कोप है उसमें आपने मिरर्स को इस्तेमाल किया है तो आपको शार्पर इमेज मिलेगा जिस ऑब्जेक्ट को आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू लार्जर अपर्चर ऑफ द मिरर यूज्ड, द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स हैव हाई रिजॉल्विंग पावर। As the objective is a mirror and not a lens, it is free from chromatic aberration, formation of colored image of a white object। आप लोगों को ये एबरेशन है, ठीक है। क्रोमैटिक एबरेशन क्या होता है भाई साहब, कलर्ड इमेज ऑफ अ व्हाइट ऑब्जेक्ट, एक व्हाइट ऑब्जेक्ट का कलर्ड इमेज दिखता है आपको, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिक एबरेशन। यहाँ पे मिरर तो लेंस, तो आपका जितने भी लेंसेज होते हैं ना उसमें क्रोमैटिक एबरेशन होता है। यहां पे ना अगर व्हाइट लाइट गिर रहा होगा, देखो यहां पे बहुत दूर तक देखोगे तुम, कलर्स बनते हैं। कोई भी लेंस में अगर आप देखोगे, लेंस को आप ऐसे रहने दो, मतलब जैसे आप अगर, तो उसकी तरफ क्यों देख रहा है, अच्छा उसके लेंस को देख रहा है, ओके ठीक है, ओके। तो अगर समझ लो आपने एक ऑयल ड्रॉप डाला पानी के ऊपर, तो जिस तरह से आपके कलर्स बनते हैं ना, वैसे ही अगर आप किसी स्पेरिकल लेंस को रखेंगे और उसके ऊपर अगर व्हाइट लाइट को आने देंगे तो आपको दूर से थोड़ा बहुत कलरिंग का दिखेगा, ठीक है। ये लेंस में होता है, मिरर्स में नहीं होता। मिरर्स में तो इसको अपन बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। व्हाट इज क्रोमैटिक एबरेशन? व्हाइट लाइट अपीयरिंग विथ मेनी कलर्स इज नोन एज क्रोमैटिक एबरेशन, और ये होता है आपके डिस्पर्शन की वजह से, ठीक है। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन। यूज ऑफ पैराबोडियल मिरर रिड्यूसेस द स्फेरिकल एबरेशन, फॉर्मेशन ऑफ नॉन पॉइंट ब्लड इमेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अगर समझ लो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसका कभी कभी मिरर से भी आपका क्या हो जाता है, ब्लर इमेज आ जाता है, ठीक है, मतलब एक ब्लर सा इमेज आता है उसका, ठीक है, अगर मिरर को भी देख रहे हैं तो। सो अ मिरर रिक्वायर्स ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ वन सरफेस ओनली, सो इट कॉस्ट मच लेस टू कंस्ट्रक्ट अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में आप मिरर्स को इस्तेमाल करते हैं और मिरर्स बनाना लेंसेज बनाने से काफी ज्यादा सस्ता है, ठीक है। देन अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ऑफ इक्विवेलेंट ऑप्टिकल क्वालिटी। A lens of large aperture tends to be very heavy and therefore difficult to make and support by its edges. On the other hand, the mirror of equivalent optical quality weighs less and can be supported over its entire back surface. इसको अपन सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज मोर एडवांटेजेस। ओके, हम यहाँ पे अभी लास्ट सेट ऑफ सवाल करेंगे भाई साहब। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपका मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस कितना हो जाएगा? FO प्लस FE, ठीक है, क्लियर है। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सो M इज इक्वल टू FO बाई FE 1 प्लस FE बाई D, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस कितना हो जाएगा? FO प्लस UE, और UE की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी? FED अपॉन FE प्लस D, ठीक है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में वही सेम चीज है भाई साहब, FO बाई FE। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, इसको नोट कर लीजिए भाई साहब। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस, ये डिस्टेंस हो जाएगा
FO plus 4F plus FE, where F is the focal length of erecting lens. Galileo's telescope में M is equal to FO by FE, distance between objective and eyepiece ये हो जाएगा FO minus FE. रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में FO by FE that is R by 2 by FE. चलिए फटाफट से इसको भाई साहब नोट कर लीजिए, अपन करेंगे इस पे लास्ट सेट ऑफ सवाल. ओके, सीबीएसई में सवाल पूछेगा. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन इज 100. ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन में आपका 100 है अगर, तो m की वैल्यू भाई साहब क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर फॉर अ टेलीस्कोप इज इक्वल टू FO by FE. दिस इज 100. ठीक है, क्लियर है? तो FO को अपन क्या लिख सकते हैं? 100 into FE. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस इज 101 सेंटीमीटर. मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, देयर इज हाउ मच? 101 सेंटीमीटर. ठीक है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस. अभी इस FO की जगह पे आप भाई साहब क्या डाल सकते हैं? 100 FE plus FE, that will be equal to 101. So that will be 101. FE is equal to 101. So therefore FE की वैल्यू कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर. ठीक है, FO की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 101 माइनस FE. सो ये हो गया भाई साहब आपका 101 माइनस 1, दैट इज 100 सेंटीमीटर. ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम बहुत बढ़ियम. An amateur astronomer wishes to estimate roughly the size of the sun using his crude telescope consisting of an objective lens of focal length 200 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्टिव का भाई साहब फोकल लेंथ कितना है? 200 सेंटीमीटर. एनसीईआरटी का सवाल है, देखो रिपीट हुआ है. ठीक है, ओके, ऑब्जेक्टिव का हुआ है. एंड एन आई पीस का फोकल लेंथ भाई साहब कितना दिया हुआ है यहाँ पे? आई पीस का फोकल लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर. ठीक है, he obtains an image of the sun on a screen 40 सेंटीमीटर behind the eyepiece. तो आई पीस के बिहाइंड मतलब आपका भाई साहब यहाँ पे आई पीस का ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आई पीस के पीछे, तो मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच? प्लस 40. ठीक है, 40 सेंटीमीटर. द डायमीटर ऑफ द सन्स इमेज इज मेजर्ड टू बी 6 सेंटीमीटर. ठीक है, What is the estimate of the sun size given that the average Earth sun distance is this much? तो पहले तो अपन भाई साहब इसको निकालते हैं. 1 by VE मिल गया आपको. ठीक है, तो 1 by VE minus 1 by UE is equal to 1 by FE. ये हो गया ऑब्जेक्टिव आई पीस का फोकल लेंथ. VE हो गया भाई साहब इसका, और UE. तो आपका भाई साहब यहाँ से क्या निकल आएगा? 1 by UE, that will be how much? इसको अगर मैं इधर लिया तो 1 by VE minus 1 by FE, that will be 1 by 40 minus 1 by 10, that's going to be how much? 40. ये हो गया 1 minus 10, 4 is 40, तो ये हो गया आपका 4. So this will be how much? minus 3 by 40. तो 1 by UE, तो UE की वैल्यू कितनी हो गई? minus 40 by 3. ध्यान रखना भाई साहब, ये आपका है आई पीस, ये आपका है भाई साहब सॉरी ऑब्जेक्टिव, और ये आपका भाई साहब आई पीस. तो UE की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है? minus 40 by 3. यहाँ पे बन रहा है इमेज. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो UE की वैल्यू इतनी हो गई. मैग्निफिकेशन बाय द आई पीस कितना हो जाएगा भाई साहब? आई पीस का मैग्निफिकेशन, किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है? V by U होता है. ठीक है, तो अपन V by U अगर लेते कंसिडरिंग ओनली पॉजिटिव, तो यहाँ पे VE की वैल्यू कितनी है? 40, और UE की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 40 by 3 है ना. UE की वैल्यू कितनी है? 40 by 3. सो दैट विल बी हाउ मच? 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो रहा है. ठीक है, ओके. डायमीटर ऑफ द इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव इज हाउ मच? तो अगर भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द डायमीटर ऑफ द सन्स इमेज मेजर्ड टू बी 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? डायमीटर इज 6, मतलब 6 by 3, तो ये कितना हो गया आपका रेडियस? डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, डायमीटर ऑफ द इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव इज हाउ मच? 6 by 3, दैट इज 2 सेंटीमीटर. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन आपका 3 है. डायमीटर ऑफ द इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव, डी कितना है आपका? देखो 6 सेंटीमीटर. ऑफ सन्स इमेज इज मेजर्ड टू बी 6 सेंटीमीटर. डायमीटर कितना मेजर किया है आपने? 6. ठीक है, तो इसका मतलब डायमीटर का अगर वैल्यू हो गया 6 सेंटीमीटर, तो आपका यहाँ पे डायमीटर ऑफ द इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव,
तो इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव का कितना हो जाएगा भाई साहब? व्हाट विल बी द इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव? दिस विल बी 2 सेंटीमीटर. इफ d इज द डायमीटर ऑफ द सन, देन द एंगल सबटेंडेड बाय ऑन द ऑब्जेक्टिव विल बी हाउ मच? अल्फा, मतलब tan अल्फा, है ना? और tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? d, ठीक है, tan अल्फा. ऑब्जेक्टिव, if d is the diameter of the sun, then the angle subtended by it on the objective will be how much? Tan alpha. Tan alpha will be d by आपका कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस कितना? 1.5 इंटू 10⁻11, ठीक है. तो आपका भाई साहब एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द ऑब्जेक्टिव विल बी साइज ऑफ इमेज अपॉन FO, ठीक है, दैट इज 2/200, दैट इज 1/100. एंगल सबटेंडेड बाय द सन ऑन द ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा? अभी इसी को देख लो भाई साहब, यहाँ पे d 1.5 इंटू 10⁻11, दिस शुड बी इक्वल टू 1/100. तो d की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन ये हो गया 100. सो दैट विल बी 1.5 इंटू 10⁻9, ठीक है. दिस विल बी द एंगल. क्लियर है? ओके ओके ओके. ओ IIT का सवाल, बाबा. तो यहाँ पे टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है. ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव होगा. ओके. एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ भाई साहब कितना है? 5 सेंटीमीटर. आई पीस का बाद में देखेंगे. द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है. द टेलीस्कोप इज फोकस फॉर विजन ऑन अ स्केल ऑफ 200 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस टेलीस्कोप से कितने दूरी पे है? 200 सेंटीमीटर. तो ये हो गया भाई साहब आपका ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आपका भाई साहब आई पीस, ठीक है. सो इसका मतलब UO की वैल्यू कितनी हो गई? -200. तो 1/FO कितना हो जाएगा? 1/VO माइनस 1/UO. लेंस के फॉर्मूले के हिसाब से आपका कितना हो गया बोलो? 1/FO प्लस 1/UO, दैट विल बी 1/50, और ये हो गया 1/200. सो दैट विल बी 3/200. दैट इज VO की वैल्यू कितनी हो गई? 200/3. मतलब कहाँ पे इमेज बन रहा है? यहाँ पे इमेज बन रहा है, पॉजिटिव आया है आपका. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, ये कितना हो जाएगा? VO/UO, दैट इज 200 बाई भाई साहब यहाँ पे कितना देखो मैग्निफिकेशन. तो आपका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? VO/UO. तो यहाँ पे VO की वैल्यू कितनी आई है? 200/3, और ये वैल्यू कितनी है? 200. कैंसिल, तो ये हो गया आपका 1/3, -1/3 भी लिख सकते हैं. द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस. यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ है और ये भाई साहब इसके लिए आई पीस के लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है. ओके. अभी आपको दिया हुआ है यहाँ पे इट इज 25, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. मतलब आपका जो इमेज बन रहा है वो कहां पे बन रहा है? -25 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक है. और इसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है कितना है? 5 सेंटीमीटर. तो क्या आप UE निकाल सकते हैं? ठीक है. आप भाई साहब 1/UE कितना हो जाएगा? 1/VE माइनस 1/FE. तो -1/25 माइनस 1/5. तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी भाई साहब? UE की वैल्यू आ गई -25/6. और ये जो -25/6 आया है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस कितना हो जाएगा? एक मिनट,